गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी के इस क्लास में आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग हिंदी के स्पर्श पाठ से क्लास 9th में काव्यखंड से चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने स्पर्श के काव्यखंड के नज़ीर अकबराबादी की रचना आदमीनामा पे चर्चा कर रहे थे, जिनके 4 छंद हैं, जिसमें से 2 छंदों पर चर्चाएं हो गई थी। आइए हम चलते हैं नज़ीर अकबराबादी की तीसरी छंद रचना, जिसमें उन्होंने आदमी के विभिन्न रूपों पर चर्चा की है, भिन्न भिन्न प्रकारों पर चर्चा की है। तो आइए देखते हैं उनके तीसरे छंद की ओर, कठिन शब्दार्थ की ओर। या आदमी पे जान के वारे हैं आदमी, और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी। पगड़ी भी आदमी को उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी। और सुनकर जो दौड़ता है सो वो भी है आदमी। आइए, सुनकर जो दौड़ता है वो भी है एक आदमी। या आदमी पे, आइए इन पे चर्चा करते हैं। आदमी के विभिन्न रूपों पे नज़ीर अकबराबादी ने चर्चा की। कुछ कठिन शब्दार्थों की ओर ध्यान देते हैं। शब्द और अर्थ पे। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। पै का अर्थ है पर, आदमी पर। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। वारे माने न्यौछावर होना। वारे मीन्स न्यौछावर होना या समर्पित होना। समर्पित। अगला, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। तेग मीन्स तलवार। तेग मीन्स तलवार। अगला, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। पगड़ी मीन्स इज्जत। पगड़ी का अर्थ होता है इज्जत। इज्जत या कपड़े की गठरी। अगला, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुनकर जो दौड़ता है वो भी है आदमी। तो आइए चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? पै पर, आदमी पर। वारे माने न्यौछावर होना। जो आदमी का आदमी पर न्यौछावर होने वाले हैं, अर्थात इस समाज में आदमी का अस्तित्व है। आदमी के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न पद हैं, स्थितियां हैं, किंतु आदमी का जो अस्तित्व है वह कभी नहीं बदलता है। भावार्थ में आते हैं तीसरे के। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। नज़ीर अकबराबादी जी कहते हैं इस संसार में आदमी ही आदमी के काम आता है। आदमी पर समर्पित होता है। आदमी ही आदमी पर समर्पित होता है। आदमी ही, दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? और आदमी भी तेग को मारे हैं आदमी। एक और आदमी अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर कर देता है, समर्पित हो जाता है। दूसरी दिशा में वही आदमी, दूसरे उसकी गति बदलती है, उसके स्थान बदलते हैं। दूसरा क्या करता है? तो ही आदमी ही
तलवार से मारता है, हत्या करता है, हिंसक कार्य करता है। पगड़ी भी आदमी की उतारता है आदमी। कहीं आदमी किसी आदमी के सम्मान की रक्षा करता है, तो कहीं दूसरी ओर आदमी ही आदमी के इज्जत को पगड़ी को उतार देता है। अर्थात आदमी ही सम्मान देता है और आदमी ही सम्मान को समाप्त कर देता है। चिल्ला के आदमी को पुकारता है आदमी। कहीं विपत्ति में पड़ा हुआ आदमी का ही अस्तित्व गरीबों में भी है, आदमी का अस्तित्व अमीरों में भी है। जो सहयोग करता है वो भी आदमी है, जो सहयोग मांगता है वो भी आदमी है। तो विपत्ति में पढ़कर किसी की सहायता मांगने वाला, किसी से सहायता मांगने वाला वह भी एक आदमी है। आदमी होता है। कहीं किसी के करुण पुकार को सुनकर हाथ बढ़ाकर सहयोग एवं सहारा देने वाला भी कोई और नहीं, वह भी है एक आदमी। कहने तात्पर्य है आदमी के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न प्रकार हैं, और पुकारने वाला भी आदमी, पुकार को सुनकर दौड़ने वाला भी आदमी। तो आइए चलते हैं नजीर गुलाबादी के चौथे काव्य रचना में, जिसमें उन्होंने आदमी के वो अमीर, गरीब, सामर्थ्यवान, असामर्थ्यवान आदि रूपों में चर्चा की है। तो आइए देखते हैं उनके चौथे पंक्ति में, चौथे दोहे की ओर। क्या है चौथा छंद उनका? असराफ और कमीने से ले साहता वजीर। अगला क्या है? चौथा छंद असराफ और वजीरे से, असराफ और कमीने से ले साहता वजीर। असराफ और कमीने से ले साहता वजीर, और ये आदमी ही करते हैं कारे दिल पजीर, या आदमी ही मुरीद है और आदमी ही पीर, और अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है वो भी है एक आदमी। जो सब में बुरा है वह भी कौन है? वह भी है एक आदमी। वो भी क्या है? वो भी है एक आदमी। आइए देखते हैं अगले पंक्तियों में क्या कहते हैं।
कुछ शब्दार्थ पे ध्यान देते हैं। पहली पंक्ति के कठिन शब्दों पे असराफ और कमीने। तो असराफ, असराफ, कमीने। असराफ और कमीने से ले शाह का वजीर। शाह, वजीर। और क्या है? आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। दिल पजीर, आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। मुरीद कौन है? तो भी है आदमी। और पीर कौन है? तो पीर भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। अच्छा ही आदमी ही कहाता है ए नजीर। अच्छा ही आदमी ही कहाता है ए नजीर। नजीर कौन है? तो जो अच्छा कहलाता है उसे हम नजीर की उपमा से जानते हैं। और जो सब में बुरा है सो वो भी है आदमी। असराफ, असराफ होता है श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली एक उपमा, या कह सकते हैं कि अच्छे व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली उपमा। असराफ माने शरीफ लोग, जिसे कह सकते हैं शरीफ लोग या श्रेष्ठ लोग। कमीने जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले जो हैं। शाह, शाह मीन्स राजा, वजीर मीन्स उनका मंत्री या सेवक, मंत्री या सेवक। दिल पजीर, दिल को अच्छी लगने वाली बातें, अच्छी लगने वाली बातें। मुरीद, मुरीद मीन्स मांगने वाला, मांगने वाला। पीर मीन्स पूर्ण करने वाला, इच्छा को, इच्छा को पूर्ण करने वाला। जो इच्छा को पूर्ण करता है वह पीर है। नजीर, नजीर मीन्स ऐसा जो कह सकते हैं कोई मिसाल दिया जाए, कोई कवि का नाम हो जाए, कवि या मिसाल कह सकते हैं। कवि या कोई मिसाल, कोई उपमा या कोई किसी व्यक्ति के कर्म को व्यक्त करना मिसाल कहलाता है। तो आइए, असराफ माने शरीफ लोगों की एक उपाधि, एक नाम, जिन्हें हम शरीफ के नाम से जानते हैं। शरीफ लोगों को हम असराफ के नाम से जानते हैं। जो शरीफ हैं, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हैं, वह असराफ हैं। कमीने जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं। शाह मीन्स राजा, वजीर मीन्स मंत्री, दिल पजी में दिल को अच्छी लगने वाली बातें। मुरीद मांगने वाला, पीर इच्छा को पूर्ण करने वाला, नजीर कवि या कोई मिसाल जिसका आधार बनाया जाए। आइए देखते हैं चौथे छंद की अर्थ में हम चलते हैं, भावार्थ में, जिसमें नजीर अग्रवादी ने मनुष्य को ही अमीर कहा, मनुष्य को ही गरीब कहा, मानो आदमी ही हर जगह विद्यमान है। असराफ और, देखते हैं कविता में, असराफ और कमीने से ले शाह का वजीर। आगे कहते हैं असराफ और कमीने से ले शाह का वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। तो ठीक है, देखते हैं असराफ और कमीने से क्या कहने का तात्पर्य है। तो कहते क्या है, जो असराफ है माने जो शरीफ है। कौन? तो कवि कहते हैं समाज में जो स्वयं को शरीफ या श्रेष्ठ मानते हैं,
श्रेष्ठ कहते हैं, अथवा समाज के लोगों के द्वारा जिसे शरीफ कहा जाए, वह भी एक आदमी है, जो समाज में दुष्टतापूर्ण कार्य करे, पूर्ण कर्म करे, वह भी कोई और नहीं है एक आदमी। वो भी कोई और नहीं, कौन है? वो भी है एक आदमी। जो अच्छे कर्मों को करके शरीफ बनने वाला है, वो भी है एक आदमी। जो बुरे कर्मों के द्वारा लोगों की निंदा का पात्र होता है, लोगों के द्वारा निंदनीय होता है, उलाहना किया जाता है, वो भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीत। आदमी क्या करते हैं? तो सब कार्य दिल पजीत। वह आदमी ही है जो क्या करता है? वह आदमी ही है जो सबके दिलों को प्रसन्न करता है तो कहीं हृदय को दुख पहुंचाने वाला भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। कौन है? वो भी है एक आदमी। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर, यो आदमी ही मुरीद है और आदमी ही पीर। क्या कहते हैं? मुरीद माने जो मन की इच्छा को रखता हो, अर्थात जो समाज में किसी वस्तु की मांग करता है, किसी वस्तु की इच्छा रखता है या किसी से कुछ मांगता है, वह भी है एक आदमी। वो भी कौन है? वो भी है एक आदमी जो लोगों के इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो लोगों के इच्छाओं की पूर्ति करता है, वह भी कौन है? वह भी कोई और नहीं, बल्कि है एक आदमी। जो लोगों के दुख को दूर करने वाला है, वो भी कोई और नहीं, आदमी। जो मांगता है वो भी है आदमी, जो देता है वो भी है आदमी। तो आदमी ही मुरीद है और आदमी ही पीर, तो अच्छा भी आदमी ही कहाता है एक नजीर। आगे फिर कहते हैं कि समाज में जो अपने कर्मों के द्वारा, अपने सहयोग और अपने परोपकार के द्वारा
मनुष्य कहलाता है वह भी कौन है? वो भी कोई और नहीं, वो भी है आदमी। समाज में जो भला मनुष्य कहलाता है अथवा समाज के लोगों के द्वारा जिसे बुरा कहा जाता है, वह भी कोई और नहीं, क्या है? वह भी है एक आदमी। आदमी का ही अस्तित्व वहां पर भी हमें दिखाई देता है। अगली पंक्ति में कहते हैं, अच्छा भी आदमी ही है ये, खाता है नजीर, और सब में जो बुरा है सो भी है आदमी। जो समाज के बीच में रहकर समाज के भीड़ में रहकर बुरा माना जाता है, वह भी कोई और नहीं है एक, क्या है? वो भी एक आदमी ही है, वो भी एक आदमी का ही अस्तित्व है। जो समाज के लोगों के द्वारा अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाने वाला कोई और नहीं बल्कि है एक आदमी। इस प्रकार आदमी के अस्तित्व को बताते हुए उन्होंने आदमी के प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक उसकी स्थितियां, भिन्न भिन्न प्रकार के उसके रूप के बारे में चर्चा की। अशराफ और कमीने से ले सात अवसीर इस संसार में जो कोई भी लोगों के द्वारा शरीफ माना जाता है, जिसे हम अशराफ कहते हैं, जिसे हम भला मनुष्य कहते हैं, जो अच्छे कर्मों को करता है वह भी कोई और नहीं, वो भी होता है एक आदमी। बुरे कर्मों को करने वाला भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। और क्या कहते हैं? साहता वजीर, जो इस संसार में राजा है वो भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। जो वजीर है, जो मंत्री है, जो उसका सेवक है, वो भी कोई और नहीं, वो भी कौन है? तो वो भी है एक आदमी। फिर क्या कहते हैं? अच्छा ही आदमी ही कहाता है ए नजीर, और मुरीद ही आदमी है, आदमी ही पीर। जो ईश्वर से मांगता है, लोगों से मांगता है, जो गरीब है, जो असमर्थ है, वो भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। जो देने वाला है, जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, जो हर कष्टों को दूर करने वाला है, वह भी समाज में कोई और नहीं बल्कि वो भी है एक आदमी। आदमी ही आदमी को सहयोग करता है, आदमी ही आदमी को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देता है, आदमी ही आदमी के सहयोग को प्राप्त करता है। बुरा कहे जाने वाला भी कोई और नहीं, वो भी है आदमी। भला कहा जाने वाला भी कोई और नहीं, वो भी है आदमी। इस प्रकार आदमी के विभिन्न रूप हैं। दुनिया में आदमी के अस्तित्व, आदमी के पद बदलते रहते हैं, किंतु आदमी की वास्तविकता, उसके अर्थ नहीं बदलते हैं। हर जगह आदमी की सत्ता है, मनुष्य हर जगह विद्यमान है। हर एक परिस्थिति में, गरीबी में, अमीरी में, ताकतवर में, कमजोर में, असमर्थ में, सामर्थ्यवान में, धनवान में, गरीब में, राजा में, प्रजा में, श्रेष्ठ में, भिखारी में, हर जगह आप आदमी के अस्तित्व को देख सकते हैं। इस प्रकार नजीर अकबराबादी ने आदमी के विभिन्न प्रकार के रूप, उनके प्रकारों, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के पदों की चर्चा की और आदमी के अस्तित्व को बनाया कि हर जगह मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, मनुष्य ही मनुष्य को कष्ट देता है, मनुष्य ही मनुष्य को हर प्रकार से सहयोग करता है। समाज में मनुष्य ही मनुष्य के दुखों को, उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करता है। जो दूर होते हैं कष्ट, वो भी है एक आदमी। जो दूर करते हैं कष्टों को, वो भी है एक आदमी। जो कष्ट को पैदा करते हैं
दुख को पैदा करते हैं वह भी है एक आदमी, जो दुखों को दूर करते हैं वह भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर हम अगले वीडियो में फिर आगे नज़ीर अकबराबादी के पाठ्य पुस्तक में नज़ीर अकबराबादी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।